हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर आपका सिलाई का काम नहीं चल रहा तो अपनी सिलाई मशीन के ऊपर ये एक चीज़ रख देना, आपके पास काम की लाइन लग जाएगी। ये मेरा अपना तरीका है। आज ही मैंने अपनी मशीन पर ये एक चीज़ रखी और मेरे पास इतना सारा काम आ गया कि मैं 10-12 दिन आराम से काम कर पाऊँगी। तो देखिए, अगर काम करना है तो कुछ ना कुछ तरीके लगाने ही होते हैं, और ये तरीके बड़े टेलर भी लगाते हैं। तो आप भी इन तरीक़ों को ज़रूर से लगाया कीजिए। जब से मैंने ये तरीके लगाने शुरू किए हैं तब से मेरे पास काम की कमी नहीं होती है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, ये सब फॉलो करना पड़ता है क्योंकि ये भी तरीके होते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं पकौड़े। बच्चे घर पर हैं, दोनों ही बच्चे थोड़ा थोड़ा बीमार हो गए हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, बारिश जैसा, उसी की वजह से बच्चों को कोल्ड हो गया है। तो बच्चों को खाने हैं पकौड़े। सो इस तरह के पकौड़े अगर आप बनाएंगे ना तो पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले पकौड़े एकदम मार्केट जैसे क्रिस्पी होते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, बैटर को एकदम गीला कर लेते हैं फिर पकौड़े बनाते हैं, तो वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। लेकिन जो मैं बना रही हूँ, इस तरह के हमारे यहाँ बनाए जाते हैं जहाँ मैं रहती हूँ, जम्मू कश्मीर में। तो ये पकौड़े एकदम क्रिस्पी होते हैं और एकदम सूखा सूखा होता है इसका बैटर। आप देख सकते हो कि मैं चम्मच से गिरा रही हूँ लेकिन ये गिर नहीं रहा है। इतना सूखा रखना पड़ता है। बेसन थोड़ा इसमें कम होना चाहिए। और इसका जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसमें अजवाइन होती है। थोड़ा सा नमक, हल्दी और पिसी मिर्ची डालती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे कटी वाली हरी मिर्ची नहीं खाते हैं। तो मैंने डाला है और ये पकौड़े एकदम मार्केट जैसे बनते हैं। तो इस तरह के आप ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए, सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है बनाने का। हमारे यहाँ इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो साथ में दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम फ्री कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिलाई को भी टाइम देना होता है। देखिए, हर औरत के पास यही काम होता है दिन भर, घर का काम, झाड़ू पोछा, खाना पीना। इसलिए वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती हैं अपने जीवन में, अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। तो सबसे पहले आप इन सब कामों से टाइम ज़रूर निकालिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपके अंदर कोई टैलेंट है। तो बहुत सारी बहनों के ये कमेंट होते हैं कि दीदी हम नहीं कर पाते हैं, घर से टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे खुद भी घर से टाइम नहीं मिलता है। देख लो, अभी 11 बज गए हैं। नाश्ते के साथ साथ, घर के सारे कामों के साथ साथ मैं दोपहर का तक खाना बनाने लगी हूँ। और ये बासमती चावल हैं। तो जिस दिन भी हम छोले बनाते हैं उस दिन बासमती चावल ज़रूर बनाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद है। बाकी टाइम मोटे चावल यूज़ करते हैं हम, मोटे चावल ही अच्छे होते हैं। तो देखिए, अभी 11:15 का टाइम हो गया है। अभी करूँगी मैं नाश्ता, क्योंकि मैंने साथ में छोले चावल भी बना लिए हैं, बच्चों के लिए चाय पकौड़े भी बना दिए हैं और किचन के पूरे ही काम हो गए हैं। और जल्दी इसलिए भी कर लेती हूँ क्योंकि लाइट भी ऐसी आती जाती रहती है। और फ़ोन में तभी देखती हूँ जब मैं खाना खाती हूँ, उसी टाइम में फ्री होती हूँ। तो जो भी कॉल हुए या जो भी रिप्लाई हुए वो मैं उसी टाइम करती हूँ। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, जितने भी रिप्लाई हैं खाना खाते समय करूँगी। तो क्योंकि देखिए, अगर हम फ़ोन लेके बैठ जाएँ ना तो फिर टाइम 1-2 घंटा ऐसे ही चला जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो मैं फ़ोन को हमेशा साइड रखती हूँ, तभी कुछ कर पाती हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक बार फ़ोन पकड़ लिया तो मेरा भी 1-1.5 घंटा ऐसे ही चला जाता है। तो फ्रेंड, ये प्लाजो पैंट बन के रेडी हो गया है। और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं नहीं बना पाऊँगी, ये पूरा तैयार नहीं कर पाऊँगी और मेरे पास काम आ जाएगा। मेरे पास एक ही दिन में खाली थी और तभी मैंने ये प्लाजो पैंट रेडी किया है। अब ये नहीं हो पाएगा क्योंकि काम आ गया है। तो जब हमारा काम चलने लगता है ना तो फिर हम अपने कामों को पीछे करना ही पड़ जाता है। तो ये मैंने फुल इलास्टिक वाला बनाया है और इसकी जो मोहरी डिज़ाइन है वो बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हो, इसमें 1 इंच का भी कहीं झोल नहीं है। ऐसा प्लाजो पैंट बना है जैसे मार्केट का होता है ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। और इसकी मोहरी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो मेरे कस्टमर ने बनवाई थी बिल्कुल वैसे ही मैंने कॉपी की है। मैं कभी अपने सूट पर डिज़ाइन और मोहरी पर डिज़ाइन नहीं डालती हूँ, एकदम सिंपल तरीके के कपड़े पहनती हूँ। तो इस साल मैंने ये एक ही सूट तैयार किया है, लेकिन ये इस साल के काम बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा क्योंकि बन ही नहीं पाना है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये है इसकी मोहरी डिज़ाइन, ये है साइड वाली, साइड मोहरी डिज़ाइन है, कट वर्क में है। इसमें मैंने वाइट बीट्स लगा दिए हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो अगर आपको बनाना है तो आप ज़रूर से बनाएं, बहुत ज़्यादा ईजी है, अच्छे से बन जाता है आसानी से। तो ये साइड में रहेगा, बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने इस बार ये बना लिया है अपने लिए। तो दोनों ही मोहरी डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही हैं। और ये मेरे साइज़ का है, 39 मेरी लंबाई है। प्लाजो पैंट की या सलवार की, जो भी हो, सब एक ही होता है। तो बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हुआ है। लेकिन अभी इसका सूट बन पाएगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि काम काफ़ी सारा आ गया है। तो ये है मेरा सूट। मैंने सिर्फ प्लाजो पैंट ही कट किया था। अभी इसको कट करके तो मैं रख ही लूँगी, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे बनाते जाऊँगी। तो इतना ज़्यादा मुझे कहीं जाना भी नहीं होता है, तो इतनी ज़रूरत भी नहीं होती कपड़ों की, घर में पहनने के बहुत होते हैं। तो ये हैं पीस कुछ ब्लाउज़ के, कुछ लहंगे के। और आज ही मैंने अपनी मशीन पर ये चीज़ रखी और आज ही मेरे पास इतना सारा काम आ गया है।
तो मैं अपना अनुभव अपने साथ शेयर करती हूँ, जो भी मेरा अपना नॉलेज होता है मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े टेलर भी इसी तरीके को लगाते हैं। काम चलना बहुत मुश्किल है फ्रेंड घर बैठे, लेकिन अगर काम चल गया तो फिर सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। यकीन मानिए, खाना खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, फिर इतना काम आता है। तो एक बार हमें काम को अपना पता बताना होता है, फिर काम हमें खुद ढूंढ ढूंढ के आता है, ये सब जानते हैं। तो बहुत सारी बहनों की ये शिकायत होती है कि दीदी काम तो हमें अच्छा आता है लेकिन काम नहीं चल रहा है। तो यही प्रॉब्लम पहले मेरी भी थी, काम तो मुझे आता था लेकिन कोई करवाना ही नहीं चाहता था भाई, किसी को विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन अल्टर से शुरू हुआ और आज यहाँ तक पहुँच गया। तो इसमें 3 जो ब्लाउज़ हैं वो लहंगे के हैं और 2 साड़ी के हैं, 2 के साथ अस्तर है, 3 के साथ अस्तर नहीं है, अभी कस्टमर लेके आएगा। तो ये देखो, ये लहंगे का है रेड कलर में और पूरा इतना हैवी है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा है इसका वर्क है। बाजू भी पूरी फुल है और फ्रंट बैक भी फुल है। सो मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो क्या तरीका है। देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, काम ऐसे ही नहीं चल जाता है। धीरे 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 हमें अपने काम को पहचान देनी होती है, तरीके लगाने होते हैं। तो जैसे जैसे मैं ये काम करूँगी सो आपके साथ शेयर करूँगी, जितना हो सकेगा, जितना हो सकता है उतना ही मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि हर चीज़ की अगर वीडियो बनाते रहो ना तो काम नहीं निकल पाता है सिलाई का, और कई बार गड़बड़ भी हो जाती है काम में, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो वीडियो बनाने में ही होता है। तो जो ईजी सा काम होता है वही मैं आपको दिखा पाती हूँ, क्योंकि अगर काम आप मन लगा के नहीं करोगे, ध्यान इधर उधर भटकेगा तो काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैं कस्टमर का काम हमेशा आराम से अच्छे से करती हूँ, चाहे टाइम मुझे जितना भी लग जाए, टाइम की बात नहीं होती है, काम अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर बार बार आए। 100 की स्पीड में 5 मिनट में 10 मिनट में काम करके क्या करना है, हमें कहीं जाना थोड़ी ना है। तो बेटर है कि हम 10 मिनट और ज़्यादा दें अपने काम को, और काम अच्छे से अच्छा करके दें ताकि कस्टमर बार बार आए। और जितनी बार हो सके कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि कई सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा नखड़े होते हैं। तो जितना हो सके कस्टमर को प्यार से हैंडल करें। तो अभी मैं आप लोगों के कमेंट भी पढ़ के बताऊंगी। तो ये 5 पीस आए हैं और 5 के 5 पीस बहुत सुंदर हैं और बहुत एक्सपेंसिव होंगे, क्योंकि इतने अच्छे ही लग रहे हैं, उनका वर्क बहुत अच्छा है। तो देखिए, यही एरिया है इतना मेरे घर में, मैं किराए से रहती हूँ, इतने ही एरिया में मेरी कटिंग होती है, यहीं स्टिचिंग होती है, कहीं क्योंकि यहीं पर अच्छी रोशनी भी होती है। तो ये पिंक वाला इतना सुंदर है। तो ये तो मैंने बहुत टाइम से देखा है कि लोग ऐसे ही लहंगे पहनते हैं ज़्यादा करके। तो सारे के सारे बहुत हैवी हैं, मतलब इनमें वर्क बहुत ही अच्छा है। तो देखिए, अगर आप घर बैठे काम करते हैं तो मैंने आपको बताया ही था कि मशीन सामने ज़रूर से रखा करो। जो भी बंदा सिलाई करता है घर पे, अगर उसकी मशीन सामने रखी हो ना तो 2-4 कस्टमर एक्स्ट्रा ही आते हैं। तो एक सिस्टर कमेंट कर रही हैं कि आप रोज़ वीडियो क्यों नहीं डालती हैं। तो फ्रेंड, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास बहुत काम होते हैं, प्लस यूट्यूब का भी काम है, वीडियो एडिट भी करनी होती है, बनानी भी होती है, और सिलाई का भी काम है, कस्टमर का काम कभी जल्दी देना होता है। यही सब काम होते हैं, इसलिए वीडियो रोज़ नहीं आ पाती है। तो इसीलिए वीडियो रोज़ नहीं आ पा रही है, पर कोशिश करूँगी मैं कि वीडियो रोज़ आए। पहले मैं रोज़ ही डालती थी, फ़िलहाल रोज़ नहीं आ पा रही है। मैं भी रोज़ ही डालना चाहती हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं हो पाता है टाइम। मैं बहुत कोशिश करती हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखा भी नहीं पाती हूँ पूरी कटिंग स्टिचिंग। जितना हो सकता है, जितना सूट हो जाता है उतना ही मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला पीस बहुत ज़्यादा हैवी है, वेलवेट के कपड़े पे है, और जो जरी वाली कढ़ाई होती है ना, जरी वर्क वाली, वही वाली है, काफ़ी ज़्यादा हैवी है। ये लहंगे का है, तो इसका अस्तर अभी नहीं आया है, और ये काम बिल्कुल भी जल्दी नहीं करना है मुझे, बिल्कुल आराम से करना है। दिखा रही हूँ मैं आपको पास से कैसा लग रहा है। तो इसकी पूरी बाजू, फ्रंट और बैक सब कुछ बना है, लेकिन इसका फ्रंट समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे बनाना है। देखो आप, तो अगर आपके पास कोई आइडिया कमेंट करके बताना कि किस तरह बनेगा ये वाला साइड। बैक साइड तो मुझे समझ आ गई थी कैसे बनना है, लेकिन ये जो सामने दिखा रही हूँ ना, ये इसका समझ आ गया मुझे। तो एक सिस्टर कमेंट कर रही हैं कि दीदी आप सिलाई का काम किस एज में शुरू किया था। तो देखिए, एज तो समझो मेरी पूरी निकल ही गई है, सारी टाइम वेस्ट हो गया है, लेकिन जब टाइम मिला तब कर लेना चाहिए। तो अभी 4-5 साल हो गए मुझे सिलाई करते करते, लेकिन सच बताऊं तो 1 साल से ही मेरे काम ने स्पीड पकड़ी है और अच्छा चल गया है जब से ये बोर्ड लगा है। बाकी तो ऐसे लोग अपना काम करवाना, अल्टर वगैरह करवाते थे, थोड़ा बहुत सब करवाते थे, लेकिन जब से बोर्ड लगा है काम अच्छा चल गया है मेरा।
तो अगर घर बैठे कोई भी काम करना है ना, तो थोड़ी बहुत तरीके तो लगाने ही होते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि हम किसी को बताएं ना, बोर्ड ना लगाएं, मशीन ना दिखाएं और काम चल जाए, ऐसे नहीं होता है। जब तक पहचान नहीं बनती ना, ये सब संभव है ही नहीं है। देखिए, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं 4-5 साल से सिलाई कर रही हूँ। मैं वहाँ रहती थी उस कमरे में, तो मेरी हैंड मशीन थी, घर के कोने में छुपी रहती थी, किसी ने देखी ही नहीं, बोर्ड भी नहीं था, तो कोई मुझे जानता ही नहीं था। लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मशीन सामने है, बोर्ड सामने है, तो सबको दिखता है, तो लोगों को समझ आ जाता है और लोग आ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये सब तरीके बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आज ही मैंने ये तरीका लगाया और मेरे पास इतना सारा काम आ गया है। तो जब तक आपके काम को कोई जानेगा नहीं, चाहे वो पार्लर हो, पार्लर का काम हो, चाहे सिलाई का हो, चाहे कढ़ाई बुनाई का कोई भी हो, जब तक कोई जानेगा नहीं, काम चलेगा नहीं। सो ये है आज का मेरा पूरा काम। तो ये आराम आराम से करूँगी, क्योंकि अभी और सूट भी रखे हैं, 2 सूट भी हैं और ये मेरा अपना सूट भी है। तो इसको बनाने का टाइम जैसे ही मिलेगा मैं बना लूँगी, काट के रख लूँगी। अभी तो मैं पहले कस्टमर का काम करूँगी, लेकिन अभी काट के रख लूँगी, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा धीरे धीरे बनाते जाऊँगी, तो ये भी बन ही जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आज काम नहीं है मेरे पास, लेकिन कल तक आ जाएगा। तो देखिए, अपने काम के प्रति मेरा विश्वास कितना पक्का है, आप समझ सकते हैं। तो एक दिन भी मैं फ्री नहीं रह पाई और काम आ गया है, आपके सामने ही है। सो फ्रेंड, अपनी मशीन पे मैंने रख दिए थे अपने ब्लाउज़। जैसे कि आप सबको पता है, जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ कोई साड़ी नहीं पहनता, तो ब्लाउज़ नहीं बनाता कोई। लेकिन फिर भी जो शादी के ब्लाउज़ हैं वो बनते हैं हर जगह, यहाँ भी बनते हैं। भले कोई एक दिन के लिए पहने, लेकिन बनते ज़रूर हैं, क्योंकि शादियों में तो साड़ियाँ चढ़ती ही चढ़ती हैं, ये हर जगह का रिवाज है। तो अब शादियों का भी सीज़न आ रहा है, ठंडियों का तो जा रहा है, लेकिन शादियों का आ रहा है, तो काम का तो ये सीज़न अच्छा है। सिलाई और पार्लर का काम तो इस सीज़न में बहुत अच्छा चलता है। तो अगर इन 2 में से कोई भी काम आपको करना है, तो इस सीज़न में ज़रूर से करिएगा। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा काम कैसे आया है ये वाला। तो मैंने अपनी मशीन पे आज रख दिए थे ब्लाउज़। मैं अपनी साड़ी देख रही थी, तो मैंने अपने ब्लाउज़ निकाले और 5 ब्लाउज़ मैंने मशीन पे रख दिए और मैं अंदर चली गई प्रेस करने के लिए। तो इसी बीच में एक कस्टमर आया अपना सूट लेकर कि दीदी अल्टर कर दो, मशीन सामने रखी है, आप फ्री हो तो अभी कर दो। तो मैंने कहा हाँ, मैं प्रेस कर रही हूँ, आओ मैं कर देती हूँ। तो जो ब्लाउज़ मैंने मशीन पे रखे हुए थे, उसी पे कस्टमर की नज़र गई और उन्होंने कहा कि दीदी ब्लाउज़ भी बनाते हो? मैंने कहा हाँ, बाहर बोर्ड पे तो बना रखा मैंने, आपने देखा नहीं? तो उन्होंने कहा कि देखो, बोर्ड पे तो सब लगा के रखते हैं, पर हमारे यहाँ कोई ब्लाउज़ बनाता ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं एमपी से हूँ, मैं सब बना लेती हूँ। तो उन्होंने कहा दीदी अगर बना लेते हो तो पक्का से बताओ, शादी का सीज़न है, मुझे जम्मू भेजने थे और मेरे पास 5-6 पीस हैं। अगर आप जल्दी बना सकते हो, अच्छे बना सकते हो, तो बताओ, फिर मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में शादी आने वाली है, तो हमें चाहिए है। तो फ्रेंड, ये पहले मैं आपको सूट बता देती हूँ। ये मैंने हल्टर नेक की कटिंग की है। तो हल्टर नेक की जब हम सूट कट करते हैं, तो उनकी कटिंग कुछ इस तरह होती है। फ्रंट का पार्ट थोड़ा डिफरेंट कटता है, बाकी बैक का पार्ट वैसे ही कटता है जैसे सारे कटते हैं। तो टाइम रहेगा तो मैं इसे हल्टर नेक पे बनाऊंगी, नहीं तो सिंपल बना लूँगी। हाँ, तो फ्रेंड, वो कस्टमर बोलें कि दीदी जल्दी बना के दे देना, शादी का टाइम आ रहा, हमारे घर में शादी है। तो वो गई और पास में ही थी, 5 पीस ले आई। जब तक मैंने उनका सूट अल्टर कर दिया, तो वो बोली कि दीदी जैसे आपने अपने बनाए हों बस वैसे ही बना दो। तो मैंने कहा ये देख लो, इनमें से जैसे भी बनाने हैं तो आप बता दो। तो उन्होंने मेरे ही ब्लाउज़ देख कर डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बना दो, बस हमें रोज़ नहीं पहनने, कभी कभी के हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो देखिए, मेरी मशीन पे जो ब्लाउज़ रखे थे, उसी की वजह से आज मेरे पास टोटल ब्लाउज़ का काम आया और 5 ब्लाउज़ बनाने हैं मुझे, 3 लहंगे के और 2 साड़ी के। तो देखिए, मशीन पे रखे थे तभी तो उनको पता चला कि मैं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही हिचकिचाते रहते हैं कि पता नहीं बनता होगा कि नहीं, पता नहीं क्या बनाती होंगी। तो देखा होगा आपने कि बड़े जो टेलर हैं, उनके आसपास सूट टंगे होते हैं, सुंदर सुंदर ब्लाउज़ टंगे होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को देख के कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं कि हम भी ऐसा बनवा लें, ये डिज़ाइन अच्छा है, ये अच्छे बनाते होंगे तभी तो रखे हैं। तो ऐसा ही काम चलता है। तो ये हमारी डॉगी इतनी बदमाश है, देखो भागने की कितनी कोशिश करती है, लेकिन हम इसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। मैंने गेट के नीचे ये फट्टा लगा रखा है कि ये बाहर ना जाए, वरना इसे कुत्ते काट देंगे। बाहर बड़े बड़े कुत्ते घूमते हैं, ये मानती ही नहीं है। देखो कितनी कोशिश कर रही है जाने की और वापस आ गई मुझे देखकर। तो एक सिस्टर का कमेंट था कि दीदी रिंग लाइट में जो आप मोबाइल है वो कैसे लगाते हो? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये काफ़ी सारी लंबी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। इसके नट थोड़ा लूज़ करो तो इसके ये खुल जाते हैं पाइप। फिर इसे खड़ा कर दो। और इस रिंग लाइट में बहुत सारी लाइट के ऑप्शन भी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी अंदर चल के। तो मैं इसको छोटा करके ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बैठ के बनानी होती है, तो उतना ही ठीक रहता है। तो आप इसे जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ
जो सफ़ेद कलर है बस वो यूज़ करती हूँ, वाइट वाला। मुझे रोशनी की ज़रूरत होती है इसलिए मैंने रिंग लाइट ले रखी है। आप ट्राईपोड भी ले सकती हैं, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन होते हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको बता रही थी कि आप मशीन पे अच्छे अच्छे ब्लाउज अपनी मशीन के पास सूट टांग के रखा करो, अपनी मशीन बिल्कुल सामने रखा करो और हो सके तो बोर्ड लगा लो। देखो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप सब मेरी बहनें हो, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आज मेरे ब्लाउज देख के कस्टमर आया और मुझे 5 ब्लाउज दे गया। इससे मुझे ये सीखने मिला कि मशीन के पास सुंदर सुंदर ड्रेसें टंगी होनी ज़रूरी है। उनको देखकर भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं। इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर ज़रूर से किया है। तो देखिए इस तरह से रिंग लाइट में फ़ोन लगाते हैं। ये है, फ्रंट का भी बन जाता है, इसमें बैक का भी बन जाता है। अगर फ्रंट का लगाना हो तो स्क्रीन अपने साइड करो और बैक का बनाना हो तो स्क्रीन पीछे साइड करो। तो मेरी वीडियो तो इतने एरिया में ही बनती है तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। देखिए बैक कैमरे से बनाना है तो इस तरह से बन जाती है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो बताइएगा, फिर से कर दूँगी। तो देखिए इस तरह बैक कैमरे से बनाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर किया करो। आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशनल मिलता है कि भाई आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। तो देखिए इस तरह से हम रिंग लाइट का यूज़ कर सकते हैं। मुझे रिंग लाइट ही बेस्ट लगा इसलिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए जो तरीका मैंने आपको बताया है इसे ज़रूर से लगाइएगा, जितना हो सकेगा आपका काम चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।